इस वीडियो में हम 3 अंक वाले या 3 डिजिट वाले नंबर्स को घटाने या फिर सब्ट्रैक्ट करने के तरीकों के बारे में सोचेंगे। मान लेते हैं कि हम पता लगाना चाहते हैं कि 357 में से अगर हम 156 घटा दें तो हमें क्या मिलता है। तो मैं चाहती हूं कि आप इस वीडियो को यहां पर रोकें और देखें कि क्या आप किसी तरह से इसे कर पाते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप इसे हल ही कर लें, क्योंकि हम इसे साथ साथ में तो करेंगे ही, पर कोशिश करने में क्या ही जाता है। चलिए अब इसे साथ साथ करते हैं। एक तरीका इसे सोचने का यह है कि क्या होता अगर हम 156 को इसके अलग अलग स्थानीय मानों या प्लेस वैल्यू में तोड़ देते तो इसे हम 150 और 6 लिख सकते हैं। तो इस पूरी चीज को हम लिख सकते हैं कि हमें 357 में से घटाना है या सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पर ये जो 100, यहां पर इसे हम लिख सकते हैं 100 या 100s, और इसके बाद है यहां पर ये 50 या फिर 5 दहाई या फिर 5 टेंस, और इसके अलावा हमारे पास है यहां पर 6 या फिर 6 इकाई। तो इस पूरी चीज को हम लिख सकते हैं 357 माइनस 100 माइनस 50 माइनस 6। तो क्या इसे ऐसे लिखने से हमें कुछ मदद मिल रही है? इस वीडियो को फिर से पॉज करें और पता लगाने की कोशिश करें कि यह क्या होगा। तो आप में से काफी लोगों ने सोचा होगा कि अगर मेरे पास 357 है और मैं उसमें से 100 निकाल दूं तो मेरे पास बचना चाहिए 257। अगर हम 300 में से 100 घटा दे तो हमारे पास 200 बचेगा, और ये 57 जस का तस हमने यहां पर रख लिया। फिर यहां पर जो मेरे पास अब 257 बचा है, अब इसमें से हमें घटाने की जरूरत है इस 50 को। तो अगर हम 257 में से 50 घटा दें तो ये कितना होगा? तो यहां पर भी हमारे पास 5 दहाइयां या फिर 5 टेंस हैं, और यहां पर भी हमारे पास 5 टेंस ही हैं। तो 5 टेंस में से 5 टेंस निकालने पे हमारे पास कोई भी टेंस नहीं बचेंगे, यानी कि हमारे पास 257 में से 50 घटाने पर बचेगा 207। और अब इसी तरीके से हमें घटाना है 207 में से ये बचे हुए जो 207 है हमारे पास, इसमें से इस 6 को। तो अगर हमारे पास यहाँ 7 इकाइयां हैं और इसमें से हम 6 इकाइयां निकाल दें तो हमारे पास कुल 1 इकाइयां बचेंगी। तो हम कह सकते हैं कि 207 में से 6 घटाने पर हमें मिलता है 201। इसके अलावा हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं इन्हें घटाने के लिए, जैसे कि हम इन नंबर्स को एडजस्ट कर सकते हैं इस घटाने या फिर सब्ट्रैक्शन को आसान बनाने के लिए। जैसे कि अगर मुझे 156 घटाने की जगह सिर्फ 150 घटाना होता तो एक तरीका है जिससे कि हम ऐसा कर सकते हैं, जब तक हम जो कुछ भी किसी एक नंबर में घटा बढ़ा रहे हो उतना ही हम दूसरे नंबर में भी घटाएं या बढ़ाएं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस या अंतर बराबर ही रहेगा। तो इसका मतलब एक सिचुएशन ऐसी भी है जिसमें आप इन दोनों संख्याओं में से पहले 6 घटा देते हैं इनके बीच का अंतर निकालने से पहले। तो मैं इसे लिख लेती हूं। यहां पर हम मान लेते हैं कि आप 6 घटाना चाहते हैं इन दोनों में से, तो ये कितना होगा? तो 7 इकाइयों में से 6 इकाइयां निकालने पर हमारे पास 1 इकाई बचेगी यहाँ पे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 घटाने के बाद 351, और इसी तरीके से 156 में 6 इकाइयां हैं और इसमें से अगर हम 6 इकाइयां निकाल दें तो हमारे पास एक भी इकाई नहीं बचेगी, और ये हो जाएगा 150 के बराबर। यानी कि हम 357 माइनस 156 को 351 माइनस 150 भी लिख सकते हैं। तो आप में से बहुतों के लिए इसे कैलकुलेट करना ज्यादा आसान होगा। आप सोचेंगे कि अगर मेरे पास 300 या 300 हैं और इसमें से मैं 100 या 100 हटा दूं तो मेरे पास 200 या फिर 200 बचेंगे। और इसके अलावा अगर मेरे पास 5 दहाइयां या फिर 5 टेंस हैं और इन 5 दहाइयों में से मैं पूरी 5 दहाइयां हटा दूं तो मेरे पास 0 या फिर 0 टेंस या दहाइयां बचेंगी। और इसी तरीके से
अगर मेरे पास यहाँ पर एक इकाई है और एक इकाई या वन वंस में से मैं शून्य या फिर कोई भी इकाई नहीं निकालूं तो मेरे पास यहाँ पर एक इकाई ज्यों की त्यों रह जाएगी। या फिर आप कह सकते हैं, देखो 300 माइनस 100 200 होता है, 51 माइनस 50 ये 1 के बराबर होता है। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि 150 घटाने के बजाय अगर हम पहले 160 घटा ले तो, और इसके लिए हमें इन दोनों नंबर्स में, इन दोनों संख्याओं में पहले 4 जोड़ना होगा। तो चलिए इन दोनों संख्याओं में पहले 4 जोड़ देते हैं। तो आप इस वीडियो को अब पॉज करें और इसका पता खुद से लगाएं। तो 357 प्लस 4 कितना होता है? तो 357 प्लस 3 360 के बराबर होता है, और इसमें एक और जोड़ने पे हमें मिलता है 361। और इसी तरीके से 156 में 4 जोड़ने पर हमें मिलता है 160। तो 357 में से 156 घटाना बराबर है 361 में से 160 घटाने के ही। तो यहां पर 300 में से 100 घटाने पर हमें मिलेगा 200, और 61 में से 60 घटाने पे हमें मिलेगा 1। तो यहां से भी हमें 201 ही मिल रहा है। और ये जो बात मैंने अभी कही, चलिए इसे लिख भी लेते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर 361, और यहाँ पर 160 को हम इस तरीके से तोड़ लेते हैं। तो यहाँ मैं इस 100 को लिख सकती हूँ 100, और अभी भी हमारे पास 60 बचा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इस 60 को भी घटा देती हूँ। तो ये चीज़ इसी के बराबर है। तो अब 361 में से 100 घटाने पर हमारे पास बचेगा 261। अगर हम 361 में से 100 घटा दें, ये बचता है 261 के बराबर। और अगर इस 261 में से हम 60 घटा दें तो हमारे पास बचेगा 201 ही। तो समझने वाली बात इतनी ही है कि कई तरीके होते हैं घटाने के लिए, फिर चाहे वो 3 अंकों वाली संख्याएं हों या फिर उनसे ज्यादा अंकों वाली संख्याएं हों। और यहाँ हमने थोड़ी सी ताक झांक की इन अलग अलग तरीकों में, और हो सकता है कि कुछ तरीके आपके लिए ज्यादा आसान हो दूसरे तरीकों की तुलना में।